वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेवन्थ मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 6.2 पढ़ा था, 6.3 भी पढ़ा है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ा है हमने। वो रिलेटेड थे क्वेश्चंस इससे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, उससे थे रिलेटेड। लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन फॉलो हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आगे सॉल्यूशन हम उसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, डायग्राम इस तरीके की है। दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो हमने, आपको याद होगा, हमने प्रॉपर्टीज़ में पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने ये बोला था कि इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल एंड एडजेसेंट इंटीरियर एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये हमने पढ़ा हुआ था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो विल मूव टू सॉल्यूशन। हम ये लिखेंगे यहाँ पे, इन ए ट्रायंगल exterior angle and exterior angle and adjacent interior angle form a linear पेयर। अगर एक्सटीरियर एंगल और एडजेसेंट जो इसके है इंटीरियर एंगल, वो क्या बनाते हैं, दीज फॉर्म ए लीनियर पेयर। अगर वो चीज है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं y, दिस y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। Which implies y is equal to, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो आवर y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा जो ये y है यहाँ पे, ये निकला हमारा 60 डिग्री। अब इसके बाद हमें देखना है x। हम ये भी लिख सकते हैं, आल्सो वी नो इट, कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये हमें पता है कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वी कैन राइट देयरफॉर x प्लस दिस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमारा y निकला हुआ है, हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज x प्लस 50 प्लस y कितना निकला है हमारा, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इस सारे को हम ट्रांसपोज करेंगे, या तो इसका प्लस इधर ही करना है, 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो उसको ट्रांसपोज करके यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 180 डिग्री इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो x is equal to 180 degree minus 60 plus 50 plus 60 is equal to 110 degree. That is our x then is equal to 180 में से 110 निकालें तो वहाँ बचता है 70, वहाँ बचता है 70 डिग्री। तो हमारा फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उस हिसाब से hence x is equal to 70 degree and y is equal to 60 degree, जो हमारा रिक्वायर्ड था यहाँ पे क्वेश्चन में, जो कुछ मांगा गया था, पूछा गया था, वो हमारा निकला। फिर x इक्वल टू 70 डिग्री और y इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, दैट इज 6th पार्ट। Question number 2, 6th part is
एक्सरसाइज ये जो डायग्राम है वो इस तरीके का है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस टू इज एक्स एंड दिस टू इज एक्स। यहां पे कोई नहीं दिया हुआ है, कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि हमेशा वो बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम इसको सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए यहां पे सॉल्यूशन हियर लिखेंगे, यहां हियर या x is equal to y. Why x is equal to y? Because these are vertically opposite angles. जब ये हो गया हमारा, दूसरी चीज भी हमें पता है, also the sum of angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो इस हिसाब से अगर हम चलें, therefore x plus y, यहां हम लिख सकते हैं x plus y, this y is equal to 180 डिग्री। तो आपने ये सोचा होगा कि यहां ये कैसे x plus y ये कैसे 180 के बराबर हो गया। तो यहां पे क्योंकि मैंने यहां बोला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स x, इफ दिस x इज इक्वल टू y, यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये अंदर का। तो दिस इज इक्वल टू दिस, वी रोट इट एज x, दिस इज इक्वल टू x एंड दिस एंगल टू इज इक्वल टू x। तो जब ये एंगल भी x के बराबर है और ये एंगल भी x के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जहां जैसे मैंने इस पे दिखाया, सो वी कैन राइट x plus y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा स्टेप इसका ये होगा, हम इसमें लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x plus y जो है दिस इज इक्वल टू x, तो हम इसको भी x लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको आगे हम लिख भी सकते हैं सिंस y इज इक्वल टू x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दूसरा स्टेप x plus x, this is 3x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 degree divided by 3. So which implies x is equal to 3 1 is 3, 3 6 is our 18 and 0, that is 60 degree. So x निकला हमारा 60 डिग्री। एंड जब हमारे पास x निकला 60 डिग्री, x निकला 60 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं therefore y is also equal to 60 डिग्री because these are vertically opposite angles. जब x हमारा 60 डिग्री निकला, vertically opposite angles are equal. तो जब x हमारा 60 डिग्री निकला, y भी डेफिनेटली 60 डिग्री होगा, क्योंकि y is equal to x. When y is equal to x, therefore y will also be 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन था दूसरा। इसको फॉलो इसी एक्सरसाइज में 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसको भी यहाँ सॉल्यूशन दिया। ऐसा क्वेश्चन भी आप चाहे अगर आपके कभी इसमें एक्सरसाइज में आगे हो तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सको। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।